नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, जब रात्रि के 3 भाग बीत गए और एक ही भाग शेष रह गया, उस समय कौरव तथा पांडवों में बड़े उत्साह के साथ युद्ध होने लगा। थोड़ी ही देर के बाद चंद्रमा की प्रभा फीकी पड़ गई और पूर्व के आकाश में लाली घेरता हुआ अरुणोदय हुआ। उस समय दोनों सेनाओं के योद्धा अपनी अपनी सवारी छोड़कर संध्या वंदन के लिए उतर पड़े और सूर्य के सम्मुख वेद मंत्रों का जाप करते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसके पश्चात कौरव सेना पुनः 2 भागों में विभक्त हो गई और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को आगे करके सोमक, पांडव तथा पांचाल योद्धाओं पर आक्रमण किया। कौरव सेना को 2 भागों में विभक्त देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, शत्रुओं को बाईं ओर करके आचार्य द्रोण को दाहिने रखो। राजन, अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार करके वैसा ही किया। भगवान का अभिप्राय भीमसेन भी समझ गए और बोले, अर्जुन अर्जुन, मेरी बात सुनो। क्षत्रिय माता जिस काम के लिए पुत्र को जन्म देती है, उसे कर दिखाने का अवसर आ गया है। इसलिए अब पराक्रम करके सत्य, लक्ष्मी, धर्म और यश का उपार्जन करो। इस शत्रु सेना का संहार कर डालो। नरेश्वर, तब अर्जुन ने कर्ण और द्रोण को लांघकर शत्रुओं के चारों ओर घेरा डाल दिया। वे सेना के मुहाने पर खड़े हो बड़े बड़े क्षत्रियों को अपनी शराग्नि से दग्ध करने लगे और कोई भी क्षत्रिय उन्हें आगे बढ़ने से रोक न सका। इतने में ही दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने अर्जुन पर बाण बरसाना आरंभ किया, परंतु अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों का निवारण करके प्रत्येक को 10-10 बाणों से बींध डाला। उस समय बाण वृष्टि के साथ ही धूल की भी वर्षा होने लगी। चारों ओर घना अंधकार छा गया, जिससे हम लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। नाम बताने से ही राजा लोग परस्पर युद्ध करते थे। कितने ही रथी रथ टूट जाने पर एक दूसरे के केश, कवच और बाहें पकड़कर जूझ रहे थे। कितने ही मरे हुए अश्वों और गजों पर सटे हुए प्राण खो बैठे थे। नरेंद्र, उस समय द्रोणाचार्य संग्राम में उत्तर दिशा की ओर जाकर खड़े हुए। उन्हें देखते ही पांडव सेना थर्रा उठी। कितनों पर आतंक छा गया। कुछ भाग चले और कुछ लोग मन उदास किए खड़े रहे। कितने हतोत्साह हो गए। कितने ही आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। उनमें जो दिलेर थे वे क्रोध और अमर्ष में भर गए। कुछ ओजस्वी वीर प्राणों की चिंता न करके द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। पांचाल राजाओं पर द्रोणाचार्य के सहायकों की अधिक मार पड़ी। वे अत्यंत वेदना सहकर भी युद्ध में डटे हुए थे। भरत कुलभूषण, इतने में ही राजा विराट और द्रुपद ने द्रोण पर चढ़ाई की। द्रुपद के 3 पौत्रों और चेरी देशीय योद्धाओं ने भी उनका साथ दिया। ये देख द्रोणाचार्य ने 3 तीखे बाणों से द्रुपद के 3 पौत्रों के प्राण ले लिए। उसके पश्चात उन्होंने चेरी, केके, सृंजय तथा मत्स्य देशीय महारथियों को भी परास्त किया। तब राजा द्रुपद और विराट क्रोध में भरकर द्रोण पर बाणों की वृष्टि करने लगे। द्रोण ने उनकी बाण वर्षा रोक दी और अपने सहायकों से उन दोनों को आच्छादित कर दिया। तब उन दोनों के क्रोध की सीमा न रही। वे भी द्रोण को बाणों से बींधने लगे। ये देख द्रोण ने क्रोध और अमर्ष में भरकर 2 अत्यंत तीखे भल्लों से उन दोनों के धनुष काट दिए। धनुष कट जाने पर विराट ने 10 तोमर चलाए और द्रुपद ने भयंकर शक्ति का प्रहार किया। द्रोण ने भी तीखे भल्लों से उन 10 तोमरों को काटकर सहायकों से द्रुपद की शक्ति भी काट गिराई। उसके पश्चात महाराज धृतराष्ट्र 2 भालों से द्रोणाचार्य ने विराट और द्रुपद को मार गिराया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।